वेलकम टू ऑल द स्टूडेंट इन आलोक इंग्लिश क्लासेस। आप सारे विद्यार्थी का आलोक इंग्लिश क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि मैंने प्रीवियस क्लासेस में मैंने आपको बताया था इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, और उसका मैंने एक्सप्लेनेशंस पूरा बताया था आप लोग को, 11 पारा बताया था। उसके बाद मैं आपको समरी बताने के लिए जा रहा हूं। प्लीज लिसन मी केयरफुली। यदि किसी भी प्रकार का डाउट्स होगा तो मुझे व्हाट्सएप के जरिए आप मैसेज कर सकते हो या ईमेल कर सकते हो। चलो हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। समरी आज का है। अब यहाँ पे देखो कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जैसे कि मैंने प्रीवियस क्लासेस में बताया कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर्स का मतलब होता है भारतीय सभ्यता और संस्कृति। यहाँ ऊपर में हेडिंग्स आप इंग्लिश से पढ़ेंगे। रियली में आप मेरे साथ बने रहोगे। इफ यू आर स्टे विद मी, डेफिनेटली द टाइम विल कम यू विल इंप्रूव योर इंग्लिश ऑल्सो। चलो लेट्स गो। अब देखिए कि यहाँ पे समरी है। मैंने इसका हेडिंग्स दिया है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जिसका मतलब हो जाता है कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति यहाँ पे है। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर यानी कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति इज नाइस एसे, यहाँ पे सॉरी ए छूट गया है, कर लेना, नाइस एसे प्रेजेंटेड बाय महात्मा गांधी। यानी कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति एक अच्छा निबंध है, महात्मा गांधी के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर यानी भारतीय सभ्यता और संस्कृति एक अच्छा निबंध है। यहाँ पे ही कैप्स में फुल स्टॉप है, यहाँ पे कैप्स में होना चाहिए, टेक्निकल मिस्टेक्स की वजह से ऐसा हुआ है। ही इज कॉल्ड यानी उसे कहा जाता है द फादर ऑफ नेशन, राष्ट्रपिता कहा जाता है, उसे राष्ट्रपिता कहा जाता है। इन दिस एसे मतलब किसका हिंदी हो गया, इस निबंध में। एसे वाला निबंध होता है। इस निबंध में ही टेल्स मतलब वह बताते हैं द इम्पोर्टेंस ऑफ एंशिएंट ग्लोरियस सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया। इस निबंध में महात्मा गांधी बताते हैं कि भारत की जो प्राचीन कीर्तिमान सभ्यता के बारे में वह बताते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ में है द ऑथर कंपेयर्स द एंशिएंट सिविलाइजेशन विद द वेस्टर्न सिविलाइजेशन। लेखक जो है तुलना करते हैं, प्राचीन सभ्यता की तुलना लेखक जो है पाश्चात्य सभ्यता से करते हैं। किसकी तुलना करते हैं? लेखक जो है एंशिएंट सिविलाइजेशन की जो तुलना है वो पाश्चात्य सभ्यता से करते हैं। आवर यंग जनरेशन इज रनिंग आफ्टर द वेस्टर्न सिविलाइजेशन। आवर यंग जनरेशन इज रनिंग आफ्टर द वेस्टर्न सिविलाइजेशन। आज की जो हमारी युवा पीढ़ी है जो है, रन आफ्टर मन होता है के पीछे भागना। एक फ्रेजेस है रन आफ्टर कि मैंने के पीछे भागना। आज की जो युवा पीढ़ी है वो पाश्चात्य सभ्यता के पीछे भाग रही है। इट इज नॉट ए गुड साइन। यह एक अच्छा संकेत नहीं है। इट इज नॉट ए गुड साइन, यह एक अच्छा संकेत नहीं है। आवर एंशिएंट सिविलाइजेशंस कैन नॉट बी डिफीटेड। हमारी जो प्राचीन सभ्यता है उसे परास्त नहीं किया जा सकता। द सीड्स ऑफ सिविलाइजेशन सोन बाय आवर एंसेस्टर्स आर डीप रूटेड। माने सभ्यता की जो जड़ें हैं, सभ्यता की जो बीज है वो हमारे पूर्वजों ने गहराई से बोए हैं, काफी गहराई से बीज बोए हैं। चलो फर्स्ट स्लाइड में, हम सेकंड स्लाइड में चलते हैं। तो कहने का मतलब हम यहाँ पे बता रहे हैं कि भारतीय सभ्यता संस्कृति एक अच्छा निबंध है, महात्मा गांधी के द्वारा प्रस्तुत किया गया, उसे राष्ट्रपिता कहा जाता है। इस निबंध में वह बताते हैं कि भारत की प्राचीन कीर्तिमान सभ्यता के बारे में बताते हैं। लेखक जो है प्राचीन सभ्यता की तुलना पाश्चात्य सभ्यता से करती है। हमारी जो आज की जो युवा पीढ़ी है पाश्चात्य सभ्यता के पीछे भाग रही है, यह एक अच्छा संकेत नहीं है। हमारी जो प्राचीन सभ्यता है कैन नॉट बी डिफीटेड, इसे परास्त नहीं किया जा सकता। हमारे पूर्वजों ने जो सभ्यता की जो जड़ें बोए हैं वो काफी गहराई रूप से बोए हैं। अब नेक्स्ट पारा में हम लोग चलते हैं। द ऑथर सेज यानी ऑथर का सेंस में कि महात्मा गांधी से है, यानी कि खुद जो इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर महात्मा गांधी ने लिखे हैं तो ऑथर यहाँ महात्मा गांधी से संबंधित है। द ऑथर सेज यानी लेखक कहते हैं दैट सिविलाइजेशन टीचेज अस द लेसन्स ऑफ ड्यूटी एंड मॉरलिटी। ड्यूटी मन होता है कर्तव्य और मॉरलिटी मन होता है नैतिकता। टीच मन होता है क्या, सिखाना। हम लोगों को, अस मन क्या हो गया, हम लोगों को। तो लेखक बोलते हैं, लेखक कहते हैं कि सभ्यता जो है
हम लोगों को जो है कर्तव्य और नैतिकता का पाठ सिखाता है। लेखक क्या बोलते हैं? लेखक बोलते हैं कि सभ्यता जो है हमें कर्तव्य और नैतिकता का पाठ सिखाता है। मोस्ट कंट्रीज, बहुत सारे देश, मोस्ट कंट्रीज यानी बहुत सारा देश, लाइक माने जैसे कि रोम को ले लीजिए, ग्रीक को ले लीजिए, जापान को ले लीजिए और चाइना को ले लीजिए, इग्नोर देयर ऑन कल्चर, उसने अपनी संस्कृति को इग्नोर किया है, अपनी संस्कृति को नकार दिया है। एंड एडेप्टेड माने होता है कि गोद लिया या स्वीकार किया है। एडेप्टेड द वेस्टर्न सिविलाइजेशन, और उसने पाश्चात्य सभ्यता को अपनाया है। कहने का मतलब यहाँ पे मोस्ट कंट्रीज लाइक रोम, ग्रीक, जापान एंड चाइना इग्नोर देयर ऑन कल्चर एंड एडेप्टेड द वेस्टर्न सिविलाइजेशन। बहुत सारे देश जैसे कि रोम, ग्रीक, जापान और चाइना ने अपनी संस्कृति को नकार दिया है और उसने पाश्चात्य सभ्यता को अपनाया है। इंडिया इज ऑलवेज ब्लेम्ड, बहुत अच्छा शब्द है, सेंटेंस का इस्तेमाल किया गया है गांधी जी के द्वारा। इंडिया इज ऑलवेज ब्लेम्ड दैट द पीपल ऑफ दिस कंट्री आर अनसिविलाइज्ड, यानी भारत पर यह आरोप लगाया जाता है, भारत पर यह आरोप लगाया जाता है कि इस देश के जो लोग हैं अनसिविलाइज्ड हैं। अनसिविलाइज्ड का मतलब होता है कि असभ्य है, बारबेरियन भी जिसको कह सकते हो, इसका साइनोवर्ड है, बारबेरियन भी होता है, इसका मतलब क्या होगा? असभ्य होता है। दे डू नॉट बिलीव इन चेंज, वे परिवर्तन में विश्वास नहीं करते। दे डू नॉट बिलीव इन चेंजेस, वे परिवर्तन में विश्वास नहीं करते। दिस ब्लेम इज अगेंस्ट आवर एबिलिटी, यह जो आरोप है हमारी योग्यता के विरुद्ध है, हमारी क्षमता के विरुद्ध में है। Our civilization teaches us to believe in peace and harmony, हमारी जो सभ्यता है हमें सिखाती है, हमें यह विश्वास कराना सिखाती है कि हम शांति और एकता में जिए। हमारी सभ्यता हमें शांति और एकता में रहने का पाठ सिखाती है। Our needs, needs माना होता है जरूरत, our needs are limited, limited माना होता है कि सीमाएं, हमारी जो सीमाएं जो है निर्धारित है, हमारी सीमाएं जो है सीमित है। We do not run after, run after एक फ्रेजेस है, run after माना होता है के पीछे भागना। लग्जरियस माना होता है स्टूडेंट की विलासिता चीजें, जैसे कि विलासिता वस्तुएं जो होती हैं। We do not run after the luxurious item, हम लोगों को विलासिता वस्तुओं के पीछे हम लोग नहीं भागते, लग्जरियस आइटम्स के पीछे नहीं भागते। We like mental peace, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि हम लोग मानसिक शांति चाहते हैं, हम लोग विलासिता चीजों के पीछे नहीं भागते हैं। अब नेक्स्ट पैराग्राफ में चलते हैं। The author says, लेखक बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि that the western civilization can never give mental peace and real satisfaction। जो लेखक बोलते हैं कि पाश्चात्य सभ्यता हमें कभी भी हमें मानसिक संतुष्टि और सही रूप से संतुष्टि, मानसिक शांति और सही रूप से संतुष्टि नहीं दे सकती। नो डाउट, कोई संदेह नहीं है, नो डाउट कोई संदेह नहीं है। दे हैव इन्वेंटेड ए लॉट ऑफ लग्जरियस आइटम्स, उन लोगों ने यानी पाश्चात्य के देशों ने बहुत सारा विलासिता वस्तुओं की खोज की है, इसमें कोई संदेह नहीं है। बट दे गिव रिलीफ एज वेल एज टेंशन, लेकिन वो आराम के साथ साथ मानसिक पीड़ा देती है। लेकिन एज वेल एज है ये साथ साथ का इस्तेमाल करते हैं, मतलब हो जाता है कि ये आराम के साथ साथ मानसिक पीड़ा, एज वेल एज माने आराम के साथ साथ ये मानसिक पीड़ा देती के साथ साथ। द मॉडर्न सिविलाइजेशन डेवलप्स इमोरलिटी, आधुनिक सभ्यता जो है और नैतिकता का विकास करता है, इमोरलिटी का विकास करता है। देयर आर नो वर्ड्स लाइक ह्यूमैनिटी, मॉरलिटी एंड रिस्पेक्ट इन द डिक्शनरी ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन। माने कि आधुनिक सभ्यता के शब्दकोश में, आधुनिक सभ्यता के शब्दकोश में मानवता नाम की चीजें, ह्यूमैनिटी में होता है मानवता नाम की चीजें, मॉरलिटी में नैतिकता नाम की चीजें एंड रिस्पेक्ट में आदर नाम का ऐसा कोई भी शब्द नहीं है। इट डज नॉट बिलीव इन गॉड, ये भगवान पे जो है विश्वास नहीं करता। इट मेक्स आवर लाइफ फास्ट एंड रेस्टलेस, यह हमारे जीवन को तेज और बेचैन बनाता है। जैसे कि गांधी जी ने कहा कि माइंड इज ए रेस्टलेस वर्ड, माइंड इज ए रेस्टलेस वर्ड, मोर वी गेट्स मोर वी वर्क until unless our minds remains unsatisfied। पता है ना कि रेस्टलेस माइंड, दिमाग जो है बेचैन चिड़िया का नाम है। जितना अधिक हम लोग को मिलता है और चाहने की चाहत होती है और अंततः जो हम असंतुष्ट होते हैं, अनसेटिस्फाइड होते हैं।
So we should rely on our ancient glorious culture and civilization. इसलिए हम लोगों को चाहिए, हम लोगों को भरोसा करना चाहिए कि हम लोग जो है अपनी पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति पर हम लोग भरोसा करें। थैंक यू वेरी वेलकम।